संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है, इसके पहले हम लोग 4 अनुसूचियों की बात कर चुके हैं। 5वीं अनुसूची से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 244 एक है। 5वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची से संबंधित जो अनुच्छेद है आर्टिकल 244(1) और 6वीं अनुसूची से संबंधित जो आर्टिकल है वो 244(2) है। 244(1) में कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध अनुसूची 5 में दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों को छोड़कर, असम, मेघालय, त्रिपुरा ये जो 4 राज्य हैं इन राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं इन अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध अनुसूची 5 में दिए गए हैं। अनुसूची 5 में दिए गए हैं। तो इन राज्यों को छोड़कर अन्य कितने राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित है? तो अन्य 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित है। अब तक 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, जिसमें आपके झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है। तो ये जो राज्य हैं यहाँ अनुसूचित क्षेत्र घोषित है। अब अनुसूचित क्षेत्र हैं क्या, अनुसूचित क्षेत्र होते क्या हैं? अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो क्राइटेरिया है सामान्यतः वो ये है कि उस क्षेत्र में जो अनुसूचित जनजाति की आबादी है वो अधिक हो और वह क्षेत्र प्रशासकीय रूप से व्यवहार्य हो, प्रशासकीय उपबंध करने हेतु व्यवहार्य हो और वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो जो क्षेत्र है वो अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से पिछड़ा हुआ हो, तो उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। यह अनुसूचित क्षेत्र किसके द्वारा घोषित किया जाएगा? यह राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाएगा। और जब अनुसूचित क्षेत्र किसी राज्य में घोषित हो जाता है तो राज्यपाल का यह कर्तव्य होता है कि वह एक जनजातीय सलाहकार परिषद बनाए। इस क्षेत्र के प्रशासकीय सलाह देने के लिए, प्रशासन संबंधी सलाह देने के लिए, जनजातियों के कल्याण हेतु जो भी कार्य सौंपे जाएं इस सलाहकार परिषद को, वह परिषद उस पर सलाह करके राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगी। तो इसमें कहा गया 5वीं अनुसूची में कि एक जनजातीय परिषद का गठन किया जाएगा। इन अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल द्वारा क्या किया जाएगा? एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इस जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 से अनधिक सदस्य होंगे, यानी 20 से अधिक नहीं होंगे, 20 सदस्य हो सकते हैं। इसमें 20 सदस्यों में से 3/4 सदस्य उस राज्य विधानमंडल में जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं वो होंगे। इसमें से 20 सदस्यों में से 3/4 जो सदस्य होंगे उस राज्य विधानमंडल में जो अनुसूचित जनजाति के जो मेंबर हैं उन मेंबरों में से 3/4 सीटें ये भरी जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उस राज्य विधानमंडल में 3/4 अनुसूचित जाति के मेंबर न मिले, तो ऐसे में अनुसूचित जाति के अन्य लोगों को भरा जाएगा और ये 3/4 भाग उनसे पूरा किया जाएगा। अब इसका कार्य क्या है जनजातीय सलाहकार परिषद का? कि जनजातियों के कल्याण हेतु जो भी कार्य राज्यपाल द्वारा इस सलाहकार परिषद को सौंपे जाएंगे वह सलाहकार परिषद उस पर परामर्श करके राज्यपाल को अपनी सलाह देगी। अब राज्यपाल इस परिषद की बैठक, इसके अध्यक्षों आदि संबंधी जो चर्चा के नियम हैं उन सब का विनियमन राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। ठीक, राज्यपाल प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को इस अनुसूचित क्षेत्र संबंधी प्रशासन की रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। प्रत्येक वर्ष देंगे और जब राष्ट्रपति मांगे तब देंगे। प्रत्येक वर्ष तो देंगे ही देंगे, बीच में अगर राष्ट्रपति द्वारा ऐसा मांगा जाता है, इस प्रकार की रिपोर्ट मांगी जाती है तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, राज्य विधानमंडल, राज्य के या केंद्र के कोई भी कानून जो इन अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में राज्यपाल को लगता है कि ये बाधा उपस्थित कर रहे हैं, तब उसको वो उस कानून के पूरे कानून को या कुछ भाग को इन क्षेत्रों पर लागू होने से वर्जित कर सकते हैं।
ऐसा वो राष्ट्रपति से सलाह करके भी करेंगे। तो अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के प्रशासकीय उपबंध के लिए यह अनुसूची दी गई है। यहाँ जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी राज्यपाल द्वारा कुछ कार्य किए जाएंगे, जैसे भूमि संबंधी जो वितरण है, या वहाँ जो साहूकार इन जनजातियों को जो ऋण आदि उपलब्ध कराते हैं उनके विनियमन संबंधी उपबंध भी राज्यपाल द्वारा बनाए जाएंगे और इसकी अनुमति राष्ट्रपति से ली जाएगी। ठीक। अब जो 10 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं जहाँ अनुसूचित क्षेत्र हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर, तो उसमें ये 10 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और एक राज्य और है आपका, वो है राजस्थान। इन 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित है और यह अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाते हैं। 341 अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों की घोषणा करते हैं, अनुसूचित जनजाति की घोषणा करते हैं। ठीक। तो जहाँ अब इसकी क्राइटेरिया, इसके लिए भूरिया समिति बनाई गई थी। भूरिया समिति ने क्राइटेरिया दिया था कि 1951 की जो जनगणना थी उस जनगणना के अनुसार जिस क्षेत्र में 40% या उससे अधिक जनजातीय आबादी है उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए, ऐसा भूरिया समिति का मानना था। ठीक। तो इनसे संबंधित जो समिति है वो भूरिया समिति है। अब अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं अब तक, उन कानूनों की बात हम लोग कर लें। तो पहला कानून जो अनुसूचित जनजातियों के लिए भी था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो कि बना था 1955 में, और इसी का नाम बदल के 1976 में क्या कर दिया गया, नागरिक संरक्षण अधिनियम। तो यह अन्य लोगों पर भी लागू होता था, साथ में जनजातियों पर भी लागू होता था। अनुसूचित जाति जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम था वो 1989 में बना। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यह अधिनियम 1989 में बना। साथ में 1996 में पंचायतों का विस्तार, जो पंचायती अधिनियम जो बना था 1992 में 74वें संविधान संशोधन के तहत, तो उसका विस्तार पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 में भूरिया कमेटी की वो संस्तुति थी। तो दूसरा जो कानून बना पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 में बना। यह किसकी संस्तुति में बना था? भूरिया समिति के रिपोर्ट में बना था। अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी, जिसको हम वन अधिकार मान्यता अधिनियम कहते हैं, 2006 में बना था कि अनुसूचित जनजातियां जो जंगलों में रहती हैं, तो जंगलों के उत्पादों पर उनका कुछ अधिकार बनता है। जैसे सूखी लकड़ी को इकट्ठा कर सकते हैं, जो जंगल से फल गिरते हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं, लकड़ियां नहीं काट सकते, पेड़ों को काट नहीं सकते, लेकिन ये जो उत्पाद जंगलों से मिलते हैं उनका उपभोग कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अधिनियम 2006 में बना। 2006 में कौन सा अधिनियम बना? अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक
वन निवासी, वन निवासी, वन उत्पाद, वन अधिकार की मान्यता अधिनियम, वन अधिकार, अधिकार की मान्यता अधिनियम, वन अधिकार की मान्यता अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 में बना, जो कि वन उत्पादों पर उनके कुछ अधिकारों को मान्यता इस अधिनियम के माध्यम से दी गई। ठीक, तो 5वीं अनुसूची की जो बातें होंगी वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर होगी। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 244(1) है। यहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। उसमें अधिक से अधिक 20 सदस्य होंगे, जिसमें से 3/4 सदस्य उस राज्य विधानमंडल में जो जनजाति समुदाय के जो सदस्य हैं उनमें से होंगे। अगर वो नहीं मिलते हैं तो इन 3/4 सदस्यों को पूरा अनुसूचित जाति के अन्य लोगों से किया जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति को राज्यपाल प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट देंगे और जब राष्ट्रपति चाहेंगे रिपोर्ट तब भी वो रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाएंगे।